नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएस सेल के लिए लास्ट 15 दिन में 30 टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट 12 महीने मतलब एक साल की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके 50 इंपॉर्टेंट सवाल आज हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। देखो, जो चुनावी बॉन्ड योजना है वो कब शुरू की गई थी। अभी हमारा 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल पूछ सकता है कि व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। तो वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2018 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसे पाओ। क्या लाओ? पिरुल लाओ पैसे पाओ। क्या है? पिरुल लाओ और पैसे पाओ अभियान किसने शुरू किया है? ये किया है उत्तराखंड ने शुरू किया है। कौन सी स्टेट ने किया है बच्चों? उत्तराखंड ने शुरू किया है। और इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इन रिलीफ कैंप। हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविर में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील पहल शुरू की है? तो वो आपकी मणिपुर ने की है। किसने की है बच्चों? मणिपुर ने की है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेटअप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स। तो वो कौन सा करेगा? आरबीआई। देखो, सभी को पता है आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। ये कब बना था बच्चों? 1935 में बना था। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना था? आरबीआई जो एक्ट आया था आपका, कौन सा आया था? आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? क्या किया गया था बच्चों? नेशनलाइज किया गया था 1949 में। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। 1935 में क्या किया गया? इसको बनाया गया था किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ अनवील्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। तो पीएम मोदी ने ये लॉन्च की थी। क्या की थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। जो उन्नति स्कीम है वो किसकी डेवलपमेंट के लिए की गई थी? इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए की गई थी। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले इसका ये याद रखना है, उन्नति। उन्नति मीन्स उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट और लॉन्च्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड। तो ये किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। आप सभी को पता होना चाहिए नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं बच्चों? जो प्रेजेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। आरबीआई के बारे में हमने आपको बता ही दिया, नाबार्ड और एफएओ, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है एफएओ। उसके बाद है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम। अगर हम बात करें अदिति स्कीम की, तो अदिति स्कीम आपकी राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई थी। हाल ही में अदिति योजना किसने शुरू की है? राजनाथ सिंह ने शुरू की है। अब हम पढ़ लेते हैं अदिति स्कीम के बारे में। जो अदिति स्कीम है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एम क्या है? बूस्ट करना इनोवेशन इन डिफेंस टेक में। और एलोकेशन है 750 करोड़ का। एलोकेशन क्या है? 750 करोड़। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है, व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च। तो पीएम श्री स्कीम है वो कब लॉन्च की गई? 2022 में की गई। उसके बाद इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले किस स्टेट ने की? जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया एक एमओयू विद एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री योजना मतलब प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अंडर दिस स्कीम
14,500 स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड। टोटल बजट ये है, आपने बजट नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया है एमओयू किसके साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया है। उसके बाद है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसको लॉन्च कब किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसकी शुरुआत कब की गई, 2020 में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पीएम सड़क योजना। जो पीएम ग्राम सड़क योजना है उसको कब लॉन्च किया गया, तो 2000 में लॉन्च किया गया था पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नीगल नलामा स्कीम। किस राज्य सरकार ने नीगल नलामा योजना शुरू की है, तो वो आपकी तमिलनाडु ने की है। किसने की है, तमिलनाडु में की है। देखो तमिलनाडु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है थाईपोसम फेस्टिवल। कौन सा है, थाईपोसम फेस्टिवल। ये किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड मुरुगा को डेडिकेटेड है। ये अभी आपका पिछले साल CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है। और तमिलनाडु आप याद कर सकते हैं भारतनाट्यम, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है इन विच ईयर सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड। भारत में सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये आपकी 2015 में शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस। तो जम्मू कश्मीर ने अभी ODF मॉडल स्टेटस को अचीव किया है। ODF की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस स्टेटस। ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुई थी 2014 में, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है विडो रिमैरिज इनिशिएटिव स्कीम। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो वो आपकी झारखंड ने शुरू की है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अनुसार आपको 2 लाख की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। असिस्टेंस क्या होगा, टू दूज हु वांट टू रीमैरी, जो दोबारा शादी करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है इन विच ईयर वॉज पीएम फसल बीमा योजना लॉन्च्ड। भारत में पीएम फसल बीमा योजना किसने शुरू की है, ये 2016 वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, रेणुका लेक। रेणुका लेक कहाँ पे आपकी, हिमाचल प्रदेश में। ये भी पिछले साल CHSL में पूछा गया था कि रेणुका लेक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 1500 रुपये मिलेंगे मंथली एवरी वुमेन, जो 18 से लेके 60 साल के बीच में है, मध्य में है, ठीक है। उसके बाद आता है विच स्कीम वोन नेशनल अवार्ड। विच स्कीम वोन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। तो जो स्वामित्व स्कीम है उसको नेशनल गवर्नेंस अवार्ड मिला है 2023 का। स्वामित्व की फुल फॉर्म याद रखनी है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। और किसने इनिशिएट की है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इनिशिएट किया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अंडर विच स्कीम 5 करोड़ LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस वर प्रोवाइडेड टू बिलो पॉवर्टी लाइन BPL फैमिलीज को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है उसमें इसमें आता है। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी, 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। उसके बाद है व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च। तो जल जीवन मिशन आपका लॉन्च किया गया था 2019 में, 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एम था 2024 तक टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। एम क्या था, 2024 तक प्रोवाइड करना सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम। जो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है वो तेलंगाना ने लॉन्च की है। तेलंगाना के जो CM थे रेवंत रेड्डी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हेन वाज
द लॉन्च ईयर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि शिक्षा योजना। जो दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि शिक्षा योजना है वो 2016 में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कालायंगर स्पोर्ट्स किट। तो किसने की है? तमिलनाडु ने की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्कीम क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन 12,000 विलेजेस पंचायत इन तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट लॉन्च्ड वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर। वन मित्रा स्कीम किसने लॉन्च की है? हरियाणा ने लॉन्च की है वन मित्रा स्कीम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्वायाम स्कीम फॉर यूथ एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की है? वो की गई है आपकी उड़ीसा के द्वारा। इसमें क्या होगा? आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा अप टू 1 लाख रुपए का टू यंग पीपल जिनकी एज होगी 18 से 35 साल इन रूरल एरियाज। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी योजना आती है हमारी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है, जो कि 2015 में शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, और हरियाणा के द्वारा वन योजना। ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम। तो रामलला दर्शन स्कीम किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी। उसमें क्या किया था उन्होंने? ऑफर किया था फ्री अयोध्या पिलग्रिम्स फॉर 20,000 रेजिडेंट्स पर एरिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड योगा श्री स्कीम। किस राज्य सरकार ने योग श्री योजना शुरू की है? तो योग श्री योजना की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने की है? वेस्ट बंगाल ने योग श्री योजना। ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की तो 2018 में 23 सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। जो पृथ्वी पे विज्ञान कौन देंगे? PM मोदी। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद आता है बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना। जो मुद्रा योजना है उसमें मैक्सिमम लिमिट लोन कितनी है? वो है आपकी 10 लाख रुपए। कितनी है बच्चों? 10 लाख रुपए है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा निधि स्कीम। जो युवा निधि स्कीम है वो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अगर हम बात करें युवा निधि स्कीम के लिए तो जो युवा निधि स्कीम है फॉर जॉबलेस यूथ के लिए लॉन्च्ड बाय कर्नाटका CM सिद्धारमैया, और एम क्या है? टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए की गई है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाभा स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने लाभा योजना शुरू की है? तो ये आपकी उड़ीसा सरकार ने की है लाभा योजना। ठीक है। लाभा की फुल फॉर्म देख लीजिए, लघु बना जत्या द्रव्या कार्य। ठीक है। ये आपने याद रखना है, लघु बना जाति द्रव्य कार्य। ठीक है। उसके बाद है जन धन योजना। जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, जन धन योजना। उसके बाद आता है बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हु लॉन्च्ड पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम। तो ये आपका किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु लॉन्च्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन क्योंकि ये संविधान से संबंधित है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना इज टारगेटेड एट सस्टेनेबल डैश मैनेजमेंट। तो ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। अटल भूजल योजना, अटल जल का लक्ष्य टिकाऊ डैश प्रबंधन है, तो ग्राउंड वाटर या भूजल प्रबंधन है। लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 2017 को। उसके बाद आता है बच्चों विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च माई स्कूल माई प्राइड। इंपॉर्टेंट है, मेरा स्कूल मेरा गौरव हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान। ठीक है। उसके बाद है द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो किस टाइम लॉन्च की गई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो ये आपका आसाम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री महिला, ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विस। तो बिहार सरकार ने ये अनाउंस किया है कि न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपकी 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन। नंद बाबा मिल्क मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आ जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। MP आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 2015 में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह आधार स्कीम। जो गृह आधार योजना है वो गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आपकी 2001 में शुरू की गई थी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम। गृह लक्ष्मी स्कीम किसने की है? कर्नाटका ने लॉन्च की है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन बेनिफिशियरीज 2000 मंथली। ठीक है बच्चों, हमारी एक साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो भी थी वो हमने कवर कर ली हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।